अपना घर खुशी से खराब नहीं करती। अरे हम भी नहीं करते। हमारे मुल्क की स्त्रियों का कोई और घर खराब करे न करे, लेकिन इस बेशर्म स्त्री ने ओवर एक्टिंग के जरिए से अपनी टीआरपी की दुकान चमकाने के लिए ना सिर्फ अपने घर का खाना खराब कर रखा है, बाकी स्त्रियों के घरों का भी खाना खराब करने पर तुली हुई है ससुर की नाती। आंख उड़ाने के बजाय खुदा के लिए कभी किसी औरत को ज़हनी तौर पे समझने की कोशिश करें। अरे हम तो जहनी तौर पर यही नहीं समझ पा रहे कि आपके जहन में ऐसा कौन सा भूसा भरा हुआ है जिस वजह से आपने रमजान ट्रांसमिशन के नाम पर इस तरह की ड्रामेबाजी और स्टंटबाजी शुरू कर रखी है। ससुरा शैतान भी कंफ्यूज हो गया है कि टीआरपी के लिए इतना डेडिकेटेड तो वो भी नहीं है। शैतान भी परेशान हुआ पड़ा है कि मैं बंद हो गया हूं, लेकिन इस औरत की स्टंटबाजी अभी तक बंद नहीं हुई। चाहे वो अच्छे खानदान की हो या खराब खानदान की हो या बेखानदानी औरत, उसको जिद किया जाता है कि वो ससुरी खानदान का नाम तो ऐसे लिए जा रही है जैसे खुद सऊदी अरब के वली अहद के खानदान की ही को खातून अव्वल है, शेरशाह सूरी के खानदान से है, या मेवाड़ के राजा लक्ष्यराज सिंह के खानदान की ही कोई सत्ती सा भीतरी है। जबकि इसका जिचपुना और डायलॉग बाजी देख के यही लग रहा है कि अच्छे खासे खानदान का खाना खराब कर देने वाले शोबे की ठीक ठाक माहिर है ससुर की नाती। शैतान भी देख के पगला जाए कि मेरी गैर मौजूदगी में भी इस तरह के प्रोडक्शन हाउस मेरे से बढ़िया काम कर रहे हैं, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दे। अरे चाहिए क्या औरत को? अरे चाहिए क्या औरत को? औरत को जानवर मत समझे, औरत को इंसान समझे, औरत का दिल। ससुर की नाती ने जानवर और इस तरह के अल्फाज बोलकर यह जाहिर करने की पूरी कोशिश की है कि मानो हमारे मुल्क में तो जैसे औरत का एहतराम ही नहीं किया जाता। अल्लाह के फजल से हम मुसलमान हैं, इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, और हमारे मजहब में दूसरे मजाहिब के मुकाबले में औरत के सबसे ज्यादा राइट्स और एहतराम है। हमारे मुल्क में औरत का एहतराम और हिफाजत की जाती है, राइट्स मौजूद हैं। थोड़े बहुत मसले मसाइल तो हर घर में ही होते हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बेहुदा टीआरपी के चक्कर में बगैर लॉजिक के ही चंद जाहिलों की वजह से तनकीद के नाम पर एक सिस्टम पर ही इस तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर दें अपनी बेहुदा टीआरपी के चक्कर में। जजमान, असल में इन सो का लिबरल फेमिनिज्म वालों के नजदीक औरत की आजादी के नाम पर तो वेस्टर्न कल्चर बहुत ही बढ़िया होता है, जहां पर दरअसल हकीकी मानों में सोशली, मॉरली, सेक्सुअली औरत को जानवर ही समझा जाता है कि बगैर शादी के धड़ाधड़ बच्चे पैदा किए जा रहे होते हैं। कौन किसका बेटा, भाई, ससुरा पता ही नहीं चल रहा होता, शनाख्ती कार्ड के ऊपर बाप का नाम ही नहीं होता। जबकि हमारे यहाँ औरत को एहतराम के साथ निकाह में लाया जाता है। जबकि इस ससुर की नाती ने अपनी टीआरपी और स्टंटबाजी के चक्कर में निकाह शादी को खाली स्टैंप का ठप्पा ही बोल के रख दिया। पूरे जमाने में उसको मशहूर करके स्टैंप लगा के कि ये मेरी बीवी है। शादी एक मुबारक रिश्ता होता है जो औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया जाता है। मसले मसाइल होते रहते हैं, लेकिन ये ससुर की नाती टीआरपी के चक्कर में पूरे सिस्टम को ही अपने लपेटे में लिए जा रही है। मान मर्यादा के बायस हम कुछ कह नहीं रहे, नहीं तो ये फिर बोलेंगी कि मर्द जात को तो बात करना नहीं आती। लड़कों को बात करनी नहीं आती है। औरत का दिल, उसका दिमाग, उसकी ये नफ्सियात। ये बीबी अपने हर एपिसोड में इसी तरह इमोशनल कम और प्रमोशनल ज्यादा लग रही होती है। इसके आंसू भी वाईफाई से ही कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इसकी अदाकारी में वो वाला मजा फिर भी नहीं आ रहा होता। मजा नहीं आ रहा है। आप भी कह रहे होंगे कि भाई साहब इतना काहे पगलाई जा रहे हो, इतना हार्श काहे हुई जा रहे हो। भाई साहब बात यह है कि एक तो इस बीबी ने अगर लोगों को शादी ब्याह और औरत जात के तहफ़्फ़ुज़ पर अवेयरनेस ही देनी थी तो बात जरा ढंग और सलीके से भी हो सकती थी। रमजान ट्रांसमिशन में ही इस तरह की रंगबाजी, स्टंटबाजी और तमाशागिरी करने की क्या जरूरत थी। और अपने जिस खास मेहमान के साथ मिलकर ये प्री प्लान तमाशा किए जा रही है वो है जी मशहूर जमाना जाली डॉक्टर नबिहा, जिसने एक अरसे से सोशल मीडिया पर अपनी तमाशागिरी के लिए और व्यूशिप के लिए अपनी शादी को खुद ही लोगों के सामने ठीक ठाक तमाशा बना के रखा हुआ है ससुर की नाती ने। सिर्फ इस वजह से कि एक काबिल बंदे को जो है वो, एक इनक्रेडिबल बंदे को जो है वो आप बिल्कुल डिग्रेड कर दें। क्रेडिबिलिटी की बात की जा रही है, जबकि खुद में क्रेडिबिलिटी नाम की कुछ शाय ही नहीं है। क्योंकि एक टाइम पे कहती थी कि मर्द को 4 शादियों की इजाजत है, दूसरे एंड पे कहती कि अगर इसके खोता नुमा चुचुंदर हस्बैंड ने किसी औरत को देख भी लिया तो मानो ये उस ससुर के नाती का मुंह काला करके उसको खोते में बिठा के उसके फेरे लगवाएगी। शादी आप 1 करें, 2 करें, 4 करें, क्योंकि मैं तो ये कहती हूँ कि 4 शादियों की इजाजत है मर्द को। तो मैंने इनको पहले ही समझा दिया है कि अगर कोई औरत हमारे बीच में आई तो वो औरत जाएगी। ससुर की नाती का करैक्टर तो पकड़ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि एक टाइम पे अपने शौहर की तारीफें किए जा रही होती थी और अब यहाँ पे बैठ के अपने शौहर के फफे कुटनी बन के गिले शिकवे किए जा रही है। जिम्मेदारान तो घर में ही बैठे हैं, ये किसी और भी औरत को जो है वो ब्याह के ले आए अपने घर में, ये उसकी जिंदगी भी ऐसी अजाब बना देंगे सिर्फ इस वजह से कि एक काबिल बंदे को जो है।
और अपनी 100 कॉल काबिलियत का डिडोरा इस वजह से पीट रही है कि ये मोहतरमा क्लेम करती है कि इसने एमबीबीएस भी किया हुआ है और दुबई की किसी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन ही क्लिनिकल साइकोलॉजी की पीएचडी की डिग्री फड़का के रख दी है ससुर की नाती ने। नहीं है डॉक्टर ये, अच्छा ना ये, चलें, ना ये अच्छा, एमबीबीएस अच्छा। डॉक्टर हैं, किसके पास जो है वो क्या सबूत है कि ना वो ये डॉक्टर कोई नहीं है? फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर वगैरह जी कोई भी नहीं है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, पीएचडी हूँ। इतनी डिग्रीज तो एक दिन में कंप्यूटर का प्रिंटर भी नहीं निकाल सकता जितनी इस मोहतरमा ने कर रखी हैं। और दूसरा, दुबई में ऐसा कौन सा ससुरा यूनिवर्सिटी मौजूद है जिसने क्लिनिकल साइकोलॉजी में पीएचडी की डिग्री आपको ऑनलाइन ही आपके माथे मार दी। भाई साहब, जिन लोगों ने थीसिस, सिनॉप्सिस और पीएचडी के रफ्फड़ जेले हैं उनको मालूम है कि साइकोलॉजी में पीएचडी करने के बाद तो बंदा वैसे ही अधमरा हो जाता है, बंदे का गला और दिमाग बैठ जाता है, बंदा जरा शांत और समझदार हो जाता है। जबकि इस ससुर की नाती ने साइकोलॉजी में ऐसी कौन सी ऑनलाइन पीएचडी कर रखी है जिसके बाद इसका छिछोरापन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यार ये कोई डॉक्टर है, इसकी जरा वीडियो देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा दिमाग घूम रहा है। आपको पता है मैं अपने घर में आने वाले इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, उनसे भी पर्दा करती हूँ, हालांकि मैं मीडिया पर ऐसे बैठती हूँ। पीएचडी होने के बावजूद भी खाली कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करती, कंट्रोवर्सी मैन्युफैक्चरिंग का तो मानो जैसे कारखाना ही खोल रखा है। मौलाना तारक जमील साहब के घर अपने निकाह के मौका पर उनकी इजाजत के बगैर ही गानों पर टिकटॉक बनाकर उन्हें भी परेशान कर दिया। 32 किलो के सोने का शोशा और स्टंटबाजी भी कर दी। 35-40 किलो का तो ये सिर्फ सेट ही पहना हुआ है। जो उन्होंने वो झूठ बोला है, 50,000 से ऊपर का वो सेट नहीं है। ये लोग अपनी जिंदगी का हर टीजर, ट्रेलर और बिहाइंड द सीन खुद ही लोगों के सामने ला रहे होते हैं। मेहंदी से लेकर मूड स्विंग तक सब कुछ सोशल मीडिया पर अपलोड करना होता है। अपनी जिंदगी को इलेक्शन कैंपेन की तरह सोशल मीडिया पर चला रहे होते हैं, जिसके नतीजे में होने वाली कंट्रोवर्सीज पर बाद में खुद ही शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं ससुर के नाती। इस कंट्रोवर्सी कोई ने तो अभी तक वजंती माला बनकर अपनी झूठ मूठ की दुखियारी कहानी तो सुनाई नहीं होती। दूसरी तरफ ड्रामा क्वीन अपना झूठ मूठ का रोना स्टार्ट करके अपने झूठ मूठ के कैरेक्टर में पहले ही आ चुकी होती है। कोई परेशानी देखे तो जोड़ने की कोशिश करें, आगे तोड़ने की। बात जैसे ही थोड़ी सी आगे बढ़ती है, ड्रामा क्वीन अपना बूथा उठा के इस जाली डॉक्टर के पास आ जाती है और दोनों ही कंबाइंड परफॉर्मेंस देते हुए एक साथ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं ससुर की नातियां और इस बेचारे डॉक्टर को खामखा में ही बीच में रगड़ कर रख देती हैं। पत्थर के दिल के नहीं हो, आपका दिल पत्थर का है। नहीं, कोई मारी पत्थर है आपका दिल क्या हो सकता। क्या आपको कोई तकलीफ दे, कोई चोट लगे आपको नहीं होगी क्या? ज्यादा होती है, हम ज्यादा हसास। का तो हमने सुन रखा था, यहाँ पे तो औरत काट पीएचडी में मूवी ही चला के रख दी। अबे ससुरी, उस बेचारे डॉक्टरवा का कसूर है? डॉक्टर साहब वैसे अपने दिल में यही सोच रहे होंगे। और 100 औरतों का लें, 95% ऐसी अजड़ और जाहिल मिलेंगे उनको पता ही नहीं होगा। पत्थर के दिल के नहीं हो, आपका दिल पत्थर का है। नहीं, कोई ये दिल और जज्बात वाला स्क्रिप्ट तो इस ससुर की नाती ने रट के रखा हुआ है। दिल तो इसके परमानेंट गेस्ट के तौर पर आता है और इसके स्क्रिप्ट का साइड हीरो होता है। अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब की जगह पे होता तो अपने दिल के साथ जज्बात और एहसासात का इजहार सलमान भाई के स्टाइल में कुछ इस अंदाज से करता। एक सेकंड तुम्हें मारी खाना है ना, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ओए मेरा बच्चा, ओए बड़ा ही बेशर्म बच्चा है वैसे, जो यहाँ पे तुम्हारे साथ मिलकर जनता के सामने तो इमोशंस का सुनामी इस अंदाज से लाने की कोशिश कर रहा था कि मानो इसके खोते नुमा हस्बैंड ने इसकी जिंदगी इतनी ज्यादा खाना खराब कर दी है कि ये आखिरी सांसों पर आई हुई है। जबकि ये बेशर्म बच्चा प्रोग्राम शुरू होने से पहले हशाश तरीके से मेकअप करवाते हुए इस अंदाज से रील्स बनवा रहा था कि सब कुछ खुशमंगल जा रहा है और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है ससुर का नाती। और ये बेशर्म बच्चा प्रोग्राम खत्म होने के बाद अपनी गाड़ी की उसी नुक्कड़ पर बैठकर ये बकवास किए जा रहा होता है कि मैंने तो सिर्फ 4-5 लाइनें ही बोली थी और फिजा अली को तो पता ही नहीं था कि ससुरा मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। वो तो अचानक ही भावुक होगी, पगला गई हो, चूहा मार दवाई खाने लगी थी और पता नहीं क्यों रोने लग पड़ी ससुर की नाती। फिजा को नहीं मालूम था, ना उस बेचारी को जो है वो पता था कि जो है वो मैंने इस तकलीफ या अजियत से गुजर रही हूँ। मैंने ये बात जो है वो वहां पर जो है वो ये 2-4 जुमले बोले तो उसे एकदम से जो है वो कुछ हुआ है, उसने जो है वो इस बात को एक तो अपनी हर कंट्रोवर्सी के बाद अपनी घटिया गाड़ी की इसी नुक्कड़ पर बैठकर इसी अंदाज से फजूल ज्ञान पेलना शुरू कर देती है। दूसरा, बीबी तूने कुछ 4-5 लाइनें बिल्कुल नहीं बोली थी, इतना लंबा और बेकार किस्म का घटिया स्क्रिप्ट पड़ा था कि सुन के तो मेरी खुपड़िया ही घूम गई। भाई साहब, इतना दिमाग चकरा गया ये बक बक सुन के, इसकी जगह मैं ढिंचिक पूजा ही सुन लेता तो वो ही बढ़िया था। दूसरा, अगर फिजा अली को तुम्हारी घर गृहस्थी की इस घटिया कथा का नहीं पता था तो इतनी देर पहले ही उसने पागलपन से बड़बड़ाना और चिल्लाना काहे शुरू कर दिया ससुर का नाती। ये मेरा पर्सनल घर का मैटर है, मैं इसको सॉर्ट आउट कर रही हूँ, ये हो जाएगा, आप लोग परेशान नहीं हो।
एक तो हम परेशान बिल्कुल ही नहीं हुए, दूसरा ये मामला तेरी घर गृहस्थी के हैं तो इस तरह सोशल मीडिया पर हर जगह पखंडबाजी काहे किए जा रही होती हो। मेरी जिंदगी कोई इतनी आम नहीं है कि कोई भी आए अपना नाम दे और फिर जो है वो भाग जाए। मैं भागने नहीं दूंगी। नहीं, क्यों? ये बाकी ना कोई इन दो जाहिल औरतों को यहाँ पे ये लग रहा है कि हम ऑडियंस ने जैसे रियल इमोशंस तो कभी देखे ही नहीं है, इतना प्रिडिक्टेबल ड्रामा, और फिर कहती हैं कि कोई नोटिस भी ना करे। कुछ नहीं कर सकती, बस मेरे लिए और कुछ नहीं था। मैं ये ज़हनी टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत गलत हो गया। ससुरा दोनों ठान के आई थी कि आज तो आंसुओं वाला ग्लिसरीन खत्म करके ही छोड़ेंगी। पीछे से डायरेक्टर भी इशारा कर रहा होगा कि बेबी अभी वो फील नहीं आ रहा, स्टंटबाजी का एनर्जी लेवल जरा और बढ़ाओ। भाईजान मेरे शो पे आएंगे, इधर ही बात होगी पूरे मीडिया के सामने। भाईजान को लेकर आओ, हम बुलाएंगे, कॉल करो आज, कॉल। ऑडियंस को तो ये एकदम मूर्ख ही समझते हैं। साफ पता चल रहा है कि इस जाली डॉक्टर के साथ अपनी स्टंटबाजी खत्म करने के बाद अब उसके खोते नुमा हस्बैंड को भी यहाँ पे बुला के उसके साथ प्री प्लान पखंडबाजी करना चाहती है। भोसड़ी वाले प्रोडक्शन हाउस को भी कोई ये नहीं बताता कि इनकी इस तरह की हरकतों से जनता इनको अप्रिशिएट नहीं करती। इन जाहिलों के बारे में हर तरफ अवाम के जज्बात कुछ ऐसे हुए पड़े हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। रख दी लानत तेरे मुंह पे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद ये जाहिल औरत अपना माइक ऑफ करना कहीं भूल जाती है। आफ्टर कन्वर्सेशन लीक होने के बाद कंफर्मेशन हो जाती है कि ससुरा ये सारा तो प्री प्लान ही था। फिजा अली और डॉक्टर नबिया अली ने पूरे पाकिस्तान को कैसे बेवकूफ बनाया, आप खुद ही इनकी लीक्ड ऑडियो सुन लें। हिंट मुझे बोलने नहीं दे रहे, आगे आ जा रहे, कैसी मेरी बज रही है। इससे पहले भी इस ड्रामा को जाहिल औरत ने अपने प्रोग्रामों में इसी तरह की ही प्री प्लान रंगबाजी करके हुई शिप लेने की हमेशा कोशिश की, क्योंकि इससे पहले भी इसके प्रोग्राम में एक दफा इंटरनेशनल दलाल काशिफ बेजमीर, जो आवारा कुत्तों की तरह अपने गले में सोने का पट्टा डाल के रखता है, उसको अपने प्रोग्राम में बुलाकर प्री प्लान दोनों ने मिलकर रंगबाजी और ड्रामेबाजी की और अच्छा खासा शोषा छोड़ दिया ससुर के नातियों ने। और ये माहिर नफ्सियात ससुरा बेरोजगार जो यहाँ पे इतनी लेक्चरबाजी किए जा रहा था, ये तो लगता है जैसे इन्होंने रेंट पे उधारी ले रखा है, क्योंकि ये ससुरा बेरोजगार माहिर नफ्सियात साइकियाट्रिक इससे पहले भी इसके साथ इस तरह की रंगबाजी का हिस्सा रहा है। आए मेरे साथ, आए मेरे साथ, आए मेरे साथ आए। मशहूर ख्वाजा असरा तुलसी को भी इसके प्रोग्राम में इनवाइट किया जाता है और ये ससुर की नाती इस बेरोजगार माहिर नफ्सियात के साथ मिलकर उसके साथ भी इस तरह की ड्रामेबाजी करनी शुरू कर देती है, पांव पकड़ती है, चीखती चिल्लाती रोती है, जिसके बाद वो बेचारा ख्वाजा असरा तुलसी बयान भी देता है कि उसको तो आइडिया ही नहीं हुआ कि इन दो ससुर के नातियों ने ऐसी कौन सी चूहा मार दवाई खा ली थी जिसके बाद इन्होंने इस बेचारे के साथ इस तरह की ड्रामेबाजी कर दी। बार बार खुद ही अपने आप को माहिर नफ्सियात और खुद ही अपने आप को काबिल बोली जा रही होती हैं, जबकि अपनी अजीबोगरीब मेंटल हेल्थ को ही अपना पब्लिसिटी टूल और व्यूशिप सोर्स बना के रखा हुआ है। सोशल मीडिया पर अपनी लातदाद कंट्रोवर्सीज की वजह से सोशल मीडिया पर अच्छा खासा डिप्रेशन और एंजाइटी फैला के रखी हुई है। सोशल मीडिया को भी अच्छा खासा मेंटल ट्रोमा हो गया है भाई साहब इन ससुर की नातियों की वजह से। सोशल मीडिया पर इनके घटियापे का अच्छा खासा रोला पड़ने के बाद अब माहिर नफ्सियात साहब ने कह दिया है कि वो दोबारा इस प्रोग्राम में कभी नजर नहीं आएंगे, लेकिन एक टाइम पे इन दोनों ने मिलके इमोशनल सीन का इतना ज्यादा ओवर यूज किया कि पब्लिक का कॉग्निटिव सिस्टम ही खराब करके रख दिया। कैमरा को चाहिए किस तरह के प्रोग्रामों का जल्द नोटिस ले। एक टाइम पे भाई साहब प्रोग्रामों को देखने का दिल भी करता था, इतने तहजीब और इतने डिसिप्लिन के साथ प्रोग्राम होते थे कि क्या बात थी, लेकिन इन ससुर के नातियों ने प्रोग्रामों के नाम पर वक्री ही प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं। कैमरा को जल्द नोटिस लेना चाहिए। दोस्तों, हमारे सोशल मीडिया का एक सो कॉल इन्फ्लुएंसर काशिफ बेजमीर जो अपने गले में आवारा कुत्तों की तरह सोने का पट्टा डाल के रखता है, चाइना में रोबोट के साथ वीडियो बनाते हुए रोबोट को ही गंदी गाली निकालनी शुरू कर देता है। How are you? तेरी माँ। शर्म का मुकाम है कि इस बेशर्म आदमी को जरा शर्म नहीं आती, जबकि उस रोबोट को शर्म आ चुकी है। मैं इस रोबोट भैया से, इस बेशर्म आदमी की तरफ से माफी मांगता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी परेशान हो रही होगी कि इस भोसड़ी वाले का सॉफ्टवेयर अभी तक अपडेट क्यों नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि यह हमारे मुल्क में कई दफा गिरफ्तार हुआ है, जलीलो ख्वार हुआ है, लेकिन इस ससुर के नाती का कॉन्फिडेंस देखिए कि अपना खोते जैसा भद्दा मुंह उठा के कहीं भी निकल जाता है और इस तरह की बेशर्मी दिखा के हमारी बदनामी करवाता है ससुर का नाती। खेद है, मैं इस तरह की भाषा में मदद नहीं कर सकता, कृपया शिष्टता बनाए रखें। इतना बेशर्म आदमी है कि रोबोट ने भी इसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया और आगे से जाहिलों की तरह हंसी जा रहा है।
इसकी ये वीडियो हाल ही में वायरल हुई है, तो हमने कहा जरा इसका आज खुद नोटिस ले लिया जाए। अभी के लिए वीडियो देखने का बहुत ही शुक्रिया। हल्का सा बटन दबा के वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। थैंक यू।